सभी को प्रणाम करते हुए, सबका स्वागत करते हुए रामलीला प्रांगण में सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगी कि ये विवेकानंद एजुकेशनल सोसाइटी करती क्या है और ये कब से शुरू हुई है। सन 2000 में ऐसे बैठे बैठे दिमाग में आया कि मुझे कुछ करना चाहिए। 96 में आया और 2000 में जाके मैंने एक विद्यालय ग्रामीण क्षेत्र में खोल दिया, जहाँ पे 2% अपर कास्ट के लोग थे और अति पिछड़ा क्षेत्र था जिसमें रोड भी नहीं थी। जब मैंने भूमि पूजन के लिए श्रीमती सावित्री सिंह को लेके गई थी तो उन्होंने पूछा, तुम्हें ये बेवकूफ़ी का काम किसने सिखाया। मैंने वहाँ से, रोड नहीं थी, धक्के खाते खाते वो गाड़ियों से जाने के बाद उनको भी लगा और एकदम एक खेत में जाके मैंने विद्यालय का निर्माण किया। उसमें सरकार द्वारा, उनके माध्यम से ही सरकार द्वारा असेवित विद्यालय का जो धन होता है, पहली किस्त प्राप्त हुई। उन्होंने मेरी बड़ी मदद की। उसके बाद धीरे धीरे आज 22 वर्ष हो गया और आप सोचिए कि कुछ भाग में भी था मेरे साथ साथ कि विवेकानंद नाम से जुड़ना मेरी किस्मत में था। मैंने जब चुनाव लड़ा तो मेरा वार्ड का भी नाम बाई चांस विवेकानंद था और विवेकानंद इंटर कॉलेज मैंने खोल लिया और वहाँ पे लड़कियों की शिक्षा के लिए हम लोग आज 22 वर्ष हो गए फिर भी प्रचार करते हैं कि अपनी बेटियां हमारे घर भेजिए, हमारे स्कूल भेजिए। बहुत ही अति पिछड़ा क्षेत्र है। हम लोग कितना भी बोलें कि बड़ी एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजीज़ हो गई, पर आज भी बहुत पिछड़ा है। और मुझे हर्ष होता है कहते हुए कि मेरे संस्था में जो भी है सभी महिलाएं हैं। रेखा गुप्ता जी मेरे यहाँ उपाध्यक्ष हैं और रीना रे हैं, वो अध्यक्ष हैं। वो स्टेट बैंक से प्री मैच्योर रिटायरमेंट लेकर मेरे साथ सेवा का काम में 24 घंटा काम करती हैं। और जो भी संस्था के लोग हैं एक भी पैसा नहीं लेते हैं, पर वो अपने संसाधनों को दे के ये संस्था को उत्थान कर रहे हैं। और गर्व की बात यह है कि मुझे लगता है कि ये संस्था के साथ बहुत सी संस्थाएं जुड़ के ये रामकथा हो रही है। रामलीला समिति का अगर सहयोग नहीं होता तो मेरे लिए तो शायद असंभव होता कि मैं बगैर ग्राउंड के कहाँ बाकी व्यवस्था संसाधन जुटोना। तो और देवड़ी जी एक छोटे भाई की तरह मेरे साथ राजनीतिक दृष्टिकोण में हम लोगों ने पार्षद का काम किया है। और जो संगठन में मनोज जी हैं, जब मैं पार्षद बनी थी तो मेरे साथ वार्ड अध्यक्ष थे। तब से वो जो पूरी हमारी टीम है उनका मैं हृदय से धन्यवाद दूंगी। और रामलीला समिति का तो बहुत मेरे साथ पुराना संबंध है, क्योंकि जैसे मैं 95 में पहली बार पार्षद बनी तब से मैं इस क्षेत्र से बहुत, एक तो यहाँ के लोगों से और रामलीला समिति से स्पेसिफिकली आज तक, चाहे मैं पार्षद नहीं हूँ पिछले 15-16 साल से, तब भी मेरा वही लगाव वही बराबर मेंटेन है। और मैंने सिर्फ जोशी जी से रिक्वेस्ट की कि क्या मुझे ग्राउंड मिल सकता है, और आप विश्वास नहीं करेंगे, ये लोगों ने जहाँ भी बात की होगी अपने लेवल पे, और वो घर आके मेरे से कहे कि रामलीला ग्राउंड आपका है और आप इसके, और हम लोग पूरी समिति आपके साथ जुड़ के। तो मैं सबका बहुत आभारी हूँ। और मुझे लगता है कि शांतनु जी महाराज के बारे में थोड़ा सा परिचय दे दूँ। मैं दिव्य प्रेम सेवा मिशन हरिद्वार का है, शायद आप लोग जानते होंगे, उस संस्था से भी जुड़ी हूँ। वो संस्था मतलब 2.5 साल से जुड़ी हूँ। तो आशीष जी की संस्था है, तो वहाँ से मेरा मतलब शांतनु जी से संपर्क हुआ। मुझे कथा बहुत अच्छी लगती थी, मतलब जहाँ भी ये बोलते हैं तो मैं, अब मुरारी बापू जी तो बहुत ही श्रेष्ठ हैं, मैं उनकी, पर मुझे पता नहीं क्यों इनकी शैली ज़्यादा ही अच्छी लगी और मैं इनके साथ जुड़ गई। तो एक दिन मैंने ऐसे दिल में मेरे आया कि महाराज जी कथा मैं सोच रही हूँ मैं भी एक करा लूँ। तो फिर मुझे लगा कि मेरी संस्था में तो महिलाएँ हैं, हम कैसे कराएँगे। संस्था तो मतलब ये तो कथा कराना तो बहुत ही पर आज सब के ही सहयोग से आज 52 लोग हैं हमारे टीम में जो हर तरह से सहयोग कर रहे हैं, चाहे वो चंदा बटोरना हो, चाहे वो किसी से मिलने जाना हो, किसी को इनविटेशन देना हो, किसी को। तो इस तरह से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और हम लोग, महाराज जी कल इवनिंग तक आ जाएंगे। कल से हम लोगों की कलश यात्रा है 11 बजे से, और 2 बजे से 5 बजे तक कार्यक्रम रामकथा का है, जिसमें चीफ गेस्ट के रूप में मेयर साहब और हमारे विधायक जी, मंत्री जी भी, दोनों लोग उपस्थित रहेंगे। थैंक यू। विवेकानंद एजुकेशनल सोसाइटी के तत्वाधान में 9 दिवसीय श्री राम कथा
का आयोजन श्री रामलीला मैदान महानगर में होना निश्चित हुआ है। विवेकानंद एजुकेशनल सोसाइटी पूर्ण रूप से महिलाओं द्वारा संचालित और महिलाओं को समर्पित एक विशुद्ध सामाजिक संगठन है, जो कि उन्नाव के सुदूर मियाँगंज में एक इंटर कॉलेज चलाता है ऐसे लोगों को के लिए जो कि समाज में के अंतिम पंक्ति से आते हैं, खेत खलियान के वो बच्चे जिनको कि कहीं शिक्षा के लिए दूर दराज जाना पड़ता है, जो पास के जो प्राइवेट इंटर कॉलेज हैं महंगी फीस के कारण से वो वहाँ शिक्षा अर्जित नहीं कर पाते हैं, ऐसे बच्चों को शिक्षा देने का काम यह संस्था कर रही है। अभी विचार आया कि एक ऐसा आयोजन किया जाए जो कि समाज के सभी वर्ग के लोगों को एक अम्ब्रेला के तहत हम एक स्थान पर इकट्ठा हों, ताकि उस कथा के माध्यम से जो समाज में जो व्याप्त व्याधियां हैं, जो विकृतियां हैं, लोगों के मनोमस्तिष्क में श्री राम के कथा सुनने के बाद श्री राम का जीवन, राम ने अब जीवन किस प्रकार से जिया और राम के बताए हुए पथ पर हम लोग किस प्रकार से आगे बढ़ें, इस प्रकार की कथा करने का हमारे इस संस्था के प्रबंधक श्रीमती सविता सिंह जी, जो कि पूर्व में उपाध्यक्ष रही हैं, नगर निगम की पार्षद रही हैं, उनके दिलो दिमाग में एक विचार आया और जब उनके अंदर जो विचार श्री राम कथा प्रबंध समिति के सामने उन्होंने रखा तो सबने उसको हाथों हाथ लिया और आज इसका परिणाम हम सबके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इस राम कथा के लिए हमारे जो सामान्य वर्ग के लोग हैं उन्होंने इस राम कथा के आयोजन में जितनी हर संभव जो मदद हो सकती है वो उन्होंने करने का प्रयास कर रहे हैं और निश्चित रूप से जितने भी हमारी रामलीला समितियाँ हैं, चाहे कल्याणपुर रामलीला समिति हो, चाहे पंथनगर रामलीला समिति हो, चाहे महानगर रामलीला समिति हो, चाहे कुर्मांचल रामलीला समिति हो, जो यहाँ की हमारी पर्वतीय जो संस्थाएं हैं उनका भी इस रामलीला इस श्री राम कथा में बराबर का सहयोग है और हम समाज के सभी वर्ग के लोगों से अपील करते हैं कि वो इस राम कथा में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका, क्योंकि ये तो एक यज्ञ है, महायज्ञ है, हम सभी से आह्वान करते हैं कि वे इस यज्ञ में अपनी आहुति देने की कृपा करें, ताकि जो राम राज्य का जो सपना हमारे पूर्वजों ने जो देखा है, वर्तमान में हम उस राम राज्य के सपने को वर्तमान में फलीभूत हो, इस बात का संकल्प हम इस कथा के माध्यम से लेने वाले हैं। आप सभी यहाँ पर आए, आपने अपना समय दिया और हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि आपकी ओर से, क्योंकि आप लोग लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, आपके द्वारा जो इस राम कथा के प्रचार प्रसार में जो महत्वपूर्ण भूमिका समाज के लिए हो सकती है, वो समाज को एक नई दिशा की ओर ले जाने का काम करेगी। ज़्यादा ना कहते हुए मैं पुनः एक बार श्री रामलीला कमेटी महानगर के हमारे कार्यवाहक अध्यक्ष श्रीमान ललित मोहन जोशी जी से अनुरोध करूंगा कि वे इस राम कथा के विषय में अपनी बात को रखेंगे। श्री रामलीला समिति महानगर लखनऊ विगत 55 वर्षों से धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन यहाँ पर कर रही है। कुमायूनी शैली में, गायन शैली में यहाँ पर प्रत्येक वर्ष
नवरात्र के अवसर पर रामलीला का आयोजन किया जाता है तथा बसंत पंचमी के अवसर पर सामूहिक यज्ञोपवीत कार्यक्रम किया जाता है। तो ये सब धार्मिक कार्यक्रम नई पीढ़ी, नई जनरेशन को संस्कारित करने के उद्देश्य से यहाँ पर आयोजित किए जा रहे हैं। और सविता सिंह जी के द्वारा जो विवेकानंद एजुकेशनल सोसाइटी प्रथम बार यहाँ पर ये राम कथा का आयोजन, यहाँ हिंदुस्तान के प्रसिद्ध कथावाचक माननीय शांतनु महाराज जी के द्वारा यहाँ पर आयोजित करने का जब प्रस्ताव हमारे पास आया तो हमने सहर्ष इसको स्वीकार किया और हमने, हमारी पूरी रामलीला समिति इस आयोजन को सफल बनाने में पूर्ण रूप से डेडिकेटेड है, समर्पित है। और मेरा सभी पत्रकार बंधुओं से भी अनुरोध है कि प्रथम बार ये आयोजन हो रहा है तो इसको काफ़ी हाईलाइट करें और ताकि अधिक से अधिक संख्या में यहाँ पर बालक, महिलाएं और पुरुष वो कथा वाचन सुन सकें और नई पीढ़ी जो कि आजकल का जो विषैला माहौल है, जो ड्रग्स एडिक्ट हो रहे हैं, शराब, तंबाकू, सिगरेट, इस सब के लिए, तो उसका कारण यह है कि वे उनको संस्कार नहीं मिल पा रहे हैं। तो धार्मिक आयोजन के द्वारा ही उनको हम संस्कारित कर सकते हैं। धन्यवाद। शांतनु महाराज जी के द्वारा राम कथा का आयोजन रामलीला मैदान सेक्टर सी महानगर लखनऊ में 28 दिसंबर से 5 जनवरी तक 9 दिन का ये कार्यक्रम रहेगा, जिसमें 2 बजे से सायंकाल 5 बजे तक महाराज जी का कथावाचन होगा और कल उद्घाटन से पूर्व यहाँ पर 12 बजे महिलाएं कलश यात्रा पर कलश यात्रा का कार्यक्रम होगा, जो कि इधर कौन सा मंदिर, सिविल डिस्पेंसरी से महानगर होता हुआ यहाँ रामलीला मैदान में 1 बजे करीब पहुँचेगा और 2 बजे से यहाँ कथावाचन कल आरंभ हो जाएगा। इस आयोजन में कई विधायक, मंत्री, जो चाहे किसी भी पार्टी के हों, उनका भी यहाँ पर आशीर्वचन हम लोगों को मिलेगा। जय श्री राम। मैं सुनील संगदर। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ श्री रामलीला समिति महानगर को और विवेकानंद एजुकेशनल सोसाइटी को कि जिनके द्वारा इस पूरे वार्ड में रामकथा का आयोजन किया जा रहा है, जो श्री शांतनु जी महाराज जी के श्री मुख से 28 दिसंबर से ये कार्यक्रम होना है और जो 5 जनवरी तक चलेगा, जिसका समय 2 बजे से 5 बजे तक है। और मेरा सभी राम भक्तों से निवेदन है, अनुरोध है कि वो लोग आके शांतनु जी महाराज के श्रीमुख से राम कथा का अमृत जलपान ग्रहण करें और इस कथा का आनंद लें। जय जय सीताराम।